बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल ज़फ़र है। मैं लेज़र विजन सेंटर में एज एन आई कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये काला मोतिया क्या होता है। अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि मोतिया किसे कहते हैं, और इसकी दो टाइप्स बड़ी मशहूर हैं, एक सफ़ेद मोतिया और एक काला मोतिया। सफ़ेद मोतिया में क्या होता है कि हमारी आँख के अंदर जो लेंस होता है ना, उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है और वो हार्ड होना शुरू हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता विजन डाउन होनी शुरू हो जाती है। उसको सफ़ेद मोतिया कहते हैं। ये बाकायदा हमारा जो अपना लेंस है उसकी शेप चेंज, उसके कलर चेंज, उसके नतीजे में ये होता है। और काला मोतिया क्या है? काला मोतिया में कोई चीज़ काली नहीं होती। पहली बात, काला मोतिया को मेडिकल में ग्लाकोमा कहते हैं। इसमें होता ये है कि हमारी आई बॉल का जो अपना प्रेशर होता है ना, वो राइज़ करना शुरू कर देता है। जैसे आपको बताया ब्लड प्रेशर राइज़ करता है तो डिफरेंट टिश्यूज़ पे इसका इफ़ेक्ट आता है। इसी तरह जब काला मोतिया होता है, हमारी आँख के अंदर प्रेशर जब राइज़ करता है तो उससे हमारे आँख के अंदर जो ऑप्टिक नर्व होती है उस पर कंप्रेशन, उस पर जो ना दबाव पड़ता है। ऑप्टिक नर्व यूँ समझे कि आँख की वो केबल है जो आई बॉल के बैक से स्टार्ट होके ब्रेन के बैक की एंड पे आती है, जहाँ पर ब्रेन का वो सेंटर है जहाँ उसने विज़न को प्रोसेस करना है। तो जब ऑप्टिक नर्व के प्रेशर इसके ऊपर जब दबाव पड़ता है तो ये नर्व डैमेज शुरू हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता नज़र कम होनी शुरू हो जाती है। और काला मोतिया एक ऐसी चीज़ है कि जब इसका डायग्नोसिस पता चल जाए तो उस वक्त तक जितना इसने डैमेज कर चुका होता है वो रिवर्स नहीं होता। लिहाजा बेहतर है कि ये अर्ली डिटेक्ट हो जाए। जो लोग 40 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा हो, शुगर और डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का मसला है या फैमिली हिस्ट्री है, तो वो साल में एक दफ़ा या 2 साल में एक दफ़ा चेकअप अपना एक रूटीन एग्जामिनेशन करवा लिया करें। उससे पता चल सकता है, अगर शुरू में पता चल जाएगा, जितनी जल्दी पता चल जाएगा उतनी जल्दी उसको क्योर किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है और उसके डैमेज को फर्दर प्रिवेंट किया जा सकता है। तो काला मोतिया को जो है ना, इसमें हम करते क्या हैं, उसमें डिफरेंट ड्रॉप्स यूज़ होते हैं जिसकी वजह से आँख का प्रेशर कंट्रोल में आता है। अब देखें, काले मोतिये की ट्रीटमेंट में सिर्फ एक ही ऐसा फैक्टर है जिसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो आई का प्रेशर। हम ऐसे पेशेंट का जो आई का प्रेशर है उसको मॉनिटर करते हैं, वो एक ख़ास लिमिट के अंदर रहना चाहिए। उसके लिए डिफरेंट ड्रॉप्स हैं। बाज़ का 1 ड्रॉप से फ़ायदा होता है, बाज़ का 2 ड्रॉप्स ऐड करने पड़ते हैं, बाज़ का 3 ड्रॉप। और अगर मैक्सिमम डोज के बाद भी पेशेंट का प्रेशर कंट्रोल ना हो रहा हो तो फिर अगला हल सर्जरी होता है। सर्जरी में क्या करते हैं, आँख का एक चैनल क्रिएट कर लेते हैं जहाँ से जो प्रेशर राइज़ हो रहा है, जो वाटर की जो सर्कुलेशन होती है ना, आई बॉल के अंदर जो वाटर की अपनी सर्कुलेशन है उसको एक पैसेज मिल जाता है। तो इसलिए वो बिल्डअप नहीं होता, वो जमा होके प्रेशराइज़ नहीं करता। तो इससे भी अक्सर पेशेंट्स को बेनिफिट मिल जाता है। इसमें और किन चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं? अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है उसका ख्याल रखें, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो तो उसका ख्याल रखें, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है तो उसका ख्याल रखें, क्योंकि ये कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं, अगर स्मोकिंग करता है तो वो छोड़ दें। कुछ ये फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है। और अपने एनुअल चेकअप करवाएं, आई के एग्जामिनेशंस हैं, फील्ड टेस्ट होता है जिसमें हमें पता चलता है कि पेशेंट को चारों तरफ से कितना नज़र आ रहा है। जो काला मोतिया होता है ये करता क्या है, ये आहिस्ता आहिस्ता डैमेज शुरू करता है। एक तो इससे नज़र आराम आराम से कम होती है, सेकेंडली जो हमारे साइड का जो व्यू होता है ना, फील्ड ऑफ विजन, यानी अगर एक शख्स एक नुक्ते को देख रहा हो और आसपास कितने एरिया को देख सकता है, इसको फील्ड ऑफ विजन कहते हैं। तो काला मोतिया जब रिवर्स होता है, आहिस्ता आहिस्ता फील्ड ऑफ विजन कम होनी शुरू हो जाती है। ये इसका नुकसान होता है। तो इसके लिए मतलब इसको प्रॉम्प्टली इसको डायग्नोस करना और बर वक्त इसका इलाज करना ये बहुत ज़रूरी है। डाइट में कुछ चीज़ों का ख्याल रखा जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर के पेशेंट्स जो है ना, वो अपनी डाइट का ख्याल रखें और अपने डाइट के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को लेना शुरू करें। उसकी वजह से भी आई का प्रेशर जो है ना कंट्रोल होने में मदद मिलती है।